एक वर्ष में जहां जहां स्कूलें खाली हुई है, मर्ज हुई है, उसका उपयोग आपने क्या किया? जहां जो उपयुक्त होगा उन वो सारे जो खाली हमारे 166 भवन है उसका हम उपयोग में लेंगे। आप इतने जर्जर हालत में है, किसी हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने जा रहे हैं। तो जो मांग आती है उस मांग के रूप पहले हम प्राथमिकता में वहां भी राशि जारी कर रहे हैं। तो उसके अंदर में क्या ऐसे आप अनुदान भी बढ़ाएंगे क्या? विधान सभापति महोदय उसमें फिक्स है, राज्य शासन का राशि फिक्स है। तो स्कूल के युक्तियुक्तकरण से अभिप्राय क्या है, कितने स्कूल, उसके लिए क्या नीति आपने बनाई? हम दो अलग अलग चरणों में किए, एक स्कूलों का युक्तिकरण किए और एक शिक्षकों की युक्तिकरण किए। आपने कहा था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था सदन में हमने कुछ भी नहीं कहा सभापति महोदय। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण से आपका अभिप्राय क्या है? टीचर्स को जो विषय है उसी में चले ना अपन। एक बच्चे को उसी परिसर में प्राथमिक से पूर्व में जा रहा है, पूर्व से हाई में जा रहा है, हाई से हायर सेकेंडरी, तो बार बार उसको इसे लेना पड़ना, फिर दूसरे स्कूल में दाखिला, वो एक तो उससे बच्चों स्कूल छोड़ने की संख्या बढ़ी थी। कितने स्कूल है जिनकी संपत्ति है किया, जिसमें एक ही परिसर में 385 स्कूल को हमने समायोजित किया। क्या प्रदेश में जो कार्यरत है अतिथि शिक्षक है उनकी नियमितीकरण के लिए कोई योजना बना रहे हैं क्या विभाग? ऐसी कोई योजना नहीं है, चूंकि वो अतिथि शिक्षक हैं, हम तो रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हर गरीब से पूरा हो रहा है। नौटंकी बाजो करना होगा, नौटंकी बाजो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। धन्यवाद सभापति जी। मेरा प्रश्न जो स्कूलों को युक्तियुक्तकरण किया था उसके संदर्भ में है, और युक्तियुक्तकरण के बाद में जो भवन खाली हुए हैं स्कूल के, उसका उत्तर में आया आवश्यकता अनुसार जो है उसका उपयोग किया जाएगा। तो एक वर्ष में जहां जहां स्कूलें खाली हुई है, मर्ज हुई है, उसका उपयोग आपने क्या किया? महोदय, युक्तियुक्तकरण इसी साल हुआ है जो पिछला सत्र गया था, और आप सब जानते हैं कि युक्तिकरण पूरे कार्यवाही आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो चार्ज नहीं लिए, मामला कोर्ट में है, बहुत सारे विषय हैं। जो युक्तिकरण हुआ, हमने लगभग 10,538 शालाओं का युक्तिकरण किया, जिसमें 10,372 जो स्कूल हैं एक ही परिसर में मर्ज किए गए। उसमें मात्र 166 स्कूल ही ऐसे हैं जिसको बिल्डिंग अभी हम उसका उपयोग नहीं ले पाए हैं। अब चूंकि अब नए सत्र से हम उसमें प्लान करेंगे कि नए स्कूल दे सकते हैं, प्राथमिक शाला के लिए नए कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास बना सकते हैं, या बालवाड़ी हम वहां चालू कर सकते हैं। तो जहां उपयोगिता और दूरियों को देख के जहां जो उपयुक्त होगा उन वो सारे जो खाली हमारे 166 भवन है उसका हम उपयोग में लेंगे। सभापति जी, विभाग की तरफ से एक उत्तर आया था कि जो रिक्त भवन है उसमें लैब, कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी आदि विभाग बनाने का दावा किया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां पर स्कूलें मर्ज हुई है, और उसके बाद में आपने दो चीजें कहा, एक कहा कि बेहतर जो कंडीशन की स्कूल है उसमें हमने मर्ज किया है। तो आज जो स्कूलें मर्ज हुई है वहां पर आप क्या बनाएंगे? क्या विवेकानंद की तर्ज पे स्कूल बनाएंगे क्या? सभापति महोदय, चूंकि 166 भवन हैं, कहीं 2 कक्षे का भवन है, कहीं 4 कक्षे का है। अब ये तय करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, हमारी टीम जाएगी कि कौन से भवन का उपयोग हम किस में कर सकें। दूसरी बात, जो स्मार्ट क्लास, ई क्लास की जो हम बात कर रहे हैं, जो स्कूल मर्ज हुए हैं, जहां हाई स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी भी है, और उसमें मर्ज है, तो उसमें तो हम बहुत आसानी से स्मार्ट क्लास, ई क्लास हम उसको बनाएंगे ही। देखिए, राजधानी है सभापति जी, आपको मैं बता देता हूं, इस राजधानी में ये फोटो है मेरे पास में। आप मठ पुराना स्कूल देख लीजिए, आप चाहे गणपत सिंधी स्कूल महापारा का देख लीजिए, चाहे आरडी तिवारी स्कूल आजाद चौक का देख लीजिए। आप इतने जर्जर हालत में है, किसी हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने जा रहे हैं, और विकसित छत्तीसगढ़ की मुख्य पहचान होती है शिक्षा और स्वास्थ्य,
और शिक्षा का क्षेत्र में अगर बिल्डिंगें अच्छी नहीं है, जहां गिर रही है, उन बिल्डिंगों को मैंने पहले भी आपसे उल्लेख किया है। क्या इसका आप नवीनीकरण करने का पैसा देंगे क्या, या जहां जहां करेंगे? मरम्मत की आवश्यकता है, जहां नवीन भवन की आवश्यकता है, जहां आता की आवश्यकता है, जहां प्रार्थना सीट की आवश्यकता है, आदरणीय सभापति महोदय, प्राथमिकता में वो एक लिस्टिंग करके जहां जनप्रतिनिधि के द्वारा, जहां जन विभाग के द्वारा, जहां जिला प्रशासन के से जो मांग आती है, उस मांग के रूप पहले हम प्राथमिकता में वहां भी राशि जारी कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू है। जरूरत के हिसाब से हम राशि जारी करेंगे और उन स्कूल को दुरुस्त करेंगे। अभी तक के कितनी राशि जारी कर दी? अभी तक मैं लगभग 1200 प्राथमिक शालाओं का हमने स्कूल जारी किया है, 507 हमने। राजधानी में कितना स्कूल है? वो लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा सभापति महोदय। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में भवन एवं कक्षाओं की संख्या बढ़ी है। आप केवल जो है मिडिल स्कूल का बच्चों को उस स्कूल के अंदर में अनुदान दे रहे हैं, संख्या बढ़ी, अनुदान आपने कम कर दिया। इसका उदाहरण है तिल्दा विकास खंड के अंदर में स्कूल है, एक उदाहरण भी दे रहा हूं मैं। तो उसके अंदर में क्या ऐसे आप अनुदान भी बढ़ाएंगे क्या? प्रधान सभापति महोदय, उसमें फिक्स है, राज्य शासन का राशि फिक्स है। प्राइमरी के लिए कितना देना है, मिडिल के लिए कितना देना है, हाई स्कूल के कितना देना है, हायर सेकेंडरी के लिए कितना देना है, प्रति बच्चों की संख्या के हिसाब से कितने कक्ष बनेंगे, अतिरिक्त कक्ष बनेंगे, उसके आधार पर हम उसमें राशि जारी करेंगे। सभापति महोदय, उसके बाद में आप महोदय, टीचर्स का युक्तियुक्तकरण किया गया, फिर स्कूल का युक्तियुक्तकरण। तो स्कूल के युक्तियुक्तकरण से अभिप्राय क्या है, कितने स्कूल, उसके लिए क्या नीति आपने बनाई, और जो स्कूल निरस्त खाली हुए उसमें क्या क्या परिसंपत्तियां थी, किस तरह की परिसंपत्तियां थी, और उसके उपयोग के लिए क्या कार्यक्रम बनाए हैं, जिसको कब तक क्रियान्वित करेंगे आप? क्योंकि वो परिसंपत्तियां तो नष्ट होगी, आप तत्काल निर्णय नहीं लेंगे तो। आदरणीय सभापति महोदय, आप माननीय सभापति जी सदस्य जो पूछ रहे हैं, हम दो अलग अलग चरणों में किए, एक स्कूलों का युक्तिकरण किए और एक शिक्षकों की युक्तिकरण किए। एक मिनट सुनिए ना। हाँ, मेरे साथ आप टीचर्स का किए हैं, स्कूलों के युक्तियुक्तकरण से आपका अभिप्राय क्या है? टीचर्स को जो विषय है उसी में चले ना अपन, और उसमें परिसंपत्ति है, उसके उपयोग के लिए भी आपने कोई युक्तियुक्त किया तो बिंदु तय किए रहे होंगे, जो परिसंपत्तियां हैं उसका हम कैसे उपयोग करेंगे, वो क्या किया था, कितनी परिसंपत्तियां हैं वो कुल, और उसको कब तक क्रियान्वित करेंगे, बहुत स्पेसिफिक है, उसी में चले समय। और सभापति महोदय, स्कूलों का युक्तिकरण हम इसलिए किए, कई ज्यादातर ऐसा देखा गया, एक परिसर में 4 अलग अलग स्कूल चलते थे, प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी। एक बच्चे को उसी परिसर में प्राथमिक से पूर्व में जा रहा है, पूर्व से हाई में जा रहा है, हाई से हायर सेकेंडरी, तो बार बार उसको टीसी लेना पड़ना, फिर टीसी से वो फिर दूसरे स्कूल में दाखिला, वो एक तो उससे बच्चों स्कूल छोड़ने की संख्या बढ़ी थी। दूसरा कारण, एक स्कूल में कहीं मिडिल स्कूल है, वहां पर्याप्त टीचर है, और वही उसी परिसर में कोई प्राइमरी स्कूल है, वहां टीचर नहीं है, तो मिडिल स्कूल के टीचरों को एक लगता था कि मेरा क्या काम है, मैं वहां जाऊंगा नहीं, वहां पढ़ाऊंगा नहीं। तो उसको प्रशासकीय व्यवस्था हमने एक किया, एक बिल्डिंग एक परिसर जब है तो एक प्रिंसिपल रहेंगे, उसके अधीन सभी स्कूल उसके अंडर में रहे। जहां जैसे विज्ञान के शिक्षक मान लो हाई स्कूल में है, मिडिल में नहीं है, तो वो शिक्षक को वहां भेज के पढ़ा सके, मिडिल में कोई शिक्षक है, प्राइमरी में उसको पढ़ा सकते। व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए माननीय सभापति महोदय ये युक्तियुक्तकरण किया गया है। दोहरा देता हूं आपको, युक्तियुक्तकरण करने के बाद कितनी परिसंपत्तियां आपके खाली हुए, उन परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए समयबद्ध कार्यक्रम, कब तक उसका उपयोग करेंगे, क्या उपयोग करेंगे, क्योंकि वो सारी परिसंपत्तियां तो आपके लॉग बुक में है, दूसरे विभागित करेंगे। सभापति महोदय, मैं शुरू में बताया कि 10,538 हमने युक्तिकरण किया, जिसमें 10,372 एक ही परिसर का किया गया। एक मात्र 166 स्कूल ऐसे हैं जो अलग हैं, अलग से हैं, वो शिक्षा विभाग के अंडर में है। अभी हम उस स्कूलों के क्या उपयोग ला सकते प्लान कर रहे हैं, जब नए सत्र में जब स्कूल खुलेगा उसके पूर्व उनकी उपयोगिता क्या है, हम उसको तय करेंगे और तय करके उसको प्रारंभ करेंगे। माननीय सभापति महोदय, स्कूल के युक्तियुक्तकरण पर भी कोई स्पष्ट अभिमत उन्होंने नहीं बताया।
सिर्फ शिक्षकों के युक्ति उपकरण की बात हमने सुनी थी। एक प्रश्न के माध्यम से पहली बार इस उद्घाटित हो रहा है कि स्कूलों का युक्ति उपकरण हो रहा है। स्कूलों के युक्ति उपकरण करने से आपकी कितनी शालाएं बंद हुई, कौन से स्तर की शालाएं बंद हुई? प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कितने स्कूल बंद किए गए और उसके टीचर्स कितने थे जिसको नियोजित किया आपने? संख्या पर बता दीजिएगा। इतने टीचर्स हमने नियोजित किए और इतने स्कूल बंद किए। मैं तो वही बता रहा हूँ आदरणीय सभापति कितने महोदय, स्कूल बंद हुए युक्ति उपकरण? 10,372 स्कूल को हमने युक्ति उत्तीर्ण किया, जिसमें एकमात्र 166 स्कूल ही बंद हुए पूर्ण 166 बंद हुए, जो जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा अभी। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सब मिला के बता रहा हूं संख्या। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का तो युक्तिकरण नहीं हुआ, सिर्फ प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी और मिडिल में ही युक्तिकरण हुआ। पूरे प्रदेश में 166 स्कूल हैं जिसका हम उपयोग नहीं किया। सभापति महोदय, नए सत्र से हम उसका उपयोग सभापति करेंगे। महोदय, चलिए सभापति महोदय, एक इसी में बहुत महत्वपूर्ण है, संभव नहीं मेरा है भी लगा हुआ है कि सर। एक प्रश्न में सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न के लिए मेरा समय दिया जाए। महोदय, इसलिए मैं समय के लिए राजेश युक्तियुक्तकरण की ही बात कर रहा हूं महोदय। रायपुर मेरा का वो भी मामला है, मामला है, इसलिए राजेश मुड़ा जी सिंहेश्वर का माननीय सभापति महोदय, युक्तियुक्तकरण में 500 से ज्यादा संख्या कन्या की थी, कन्या महा स्कूल का, तो उसी के लिए मैं निवेदन था, वो उसको बालक शाला में मर्ज कर दिया गया है, जिसकी बहुत आंदोलन भी आप हुई है एक लिख करके दे और दीजिए अलग मंत्री अलग को। परिसर में है महोदय। राजेश मुड़ा जी, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा वो युक्तियुक्तकरण निरस्त किए करके कन्या स्कूल को अलग किया जाए। माननीय सभापति महोदय, 10,300 से ज्यादा युक्तिकरण हुए हैं। राजेश मुड़ा जी, आप लोग लिख करके दे दीजिए। राजेश मुड़ा पूछ ले, रायपुर का मामला है। सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। राजधानी का मामला है और माननीय मंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश के विस्तार बता दिए। रायपुर, खाली रायपुर जिले में 167 स्कूल जिसका युक्तियुक्तकरण किया, उसकी आपकी क्या कार्य योजना, क्या पहले सर्वे हुआ? कौन कौन से स्कूल में कितने कितने विद्यार्थी हैं, इन स्कूल में किन किन में शिफ्ट किया? क्या वहां पर भरपूर स्टाफ है? क्या वहां पर सेटअप पूरा है? वहां बैठने के लिए बिल्डिंग है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। रायपुर नगर निगम के माध्यम से 3 करोड़ की एक बिल्डिंग बनाए, ठीक साहब, आपने मिडिल स्कूल शिफ्ट कर दिया, वहां बैठने के लिए दरी तक नहीं। और मैंने आपके डीओ को लिख करके भेजा, आपके डायरेक्टर को लिख के भेजा और आपको भी बताया आकर के। मैंने खुद ने जाकर के वहां दरी खरीद करके दी। तो अगर राजधानी में युक्तियुक्तकरण के तहत अगर स्कूलों की यह स्थिति है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे कि राजधानी के जितने भी स्कूल हैं, इन स्कूलों में अगर फर्नीचर की आवश्यकता है, लैब की आवश्यकता है या टीचर की आवश्यकता है, आपने युक्तियुक्तकरण किया। आपने 2 युक्तियुक्तकरण किया। पहला किया टीचर का। अगर टीचर उपलब्ध नहीं है और जिनका अटैचमेंट आज भी है, तो क्या अटैचमेंट खत्म करेंगे? आप एक तरफ कह रहे हमने युक्तियुक्तकरण किया, आप दोनों पूछ लीजिए ना, एक टीचर का पूछ लीजिए और दूसरा बिल्डिंग का पूछ लीजिए। बस ये दोनों में। और रायपुर शहर के लिए, राजधानी के लिए जो बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए थे प्रस्ताव, आपने खुद ने बुलाया, हमसे कहा दे दीजिए रिपेयरिंग का प्रस्ताव। 5 महीने हो गया, एक ठो खाली छोटी सी कन्नी नहीं चली साहब 5 महीने में। कब जारी है? मार्च खत्म हो गया वित्तीय वर्ष, ये वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, आप खुद बुला करके बोल रहे हैं कि आप ला के दे दीजिए। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय कहा, पर मरम्मत के लिए क्रमशः सब जारी हो रहे हैं, बहुत सारे जारी हो गए और मांग आ रही है और जारी हो ही रहा है। पहला 30 मार्च के पहले सारे स्कूलों के लिए बिल्डिंग जहां चलिए सुनिश्चित करें उसको। श्री उत्तम माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति, मैंने रायपुर में कितने हैं ये तो पूछा, ये बता देना खाली। ये क्वेश्चन ही सुनील सोनी जी का रायपुर का है, खाली प्रदेश का नहीं पूछ रहे हैं। रायपुर का ही है वो। रायपुर का ही पूछ रहे हैं। रायपुर में कितने स्कूल ऐसे हैं? रायपुर में 389 स्कूल का हमने युक्तियुक्तकरण आपने कितने स्कूल है जिनकी संपत्ति है? किया, जिसमें एक ही परिसर में 385 स्कूल को हमने समायोजित किया। केवल 4 स्कूल ऐसे हैं जो बिल्डिंग खाली हैं। दूसरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल्डिंग अच्छी है, बच्चे की संख्या कम है। अभी जो हम स्वामी विवेकानंद आदर्श स्कूल, जो लारे मॉडल स्कूल, वो सारे ऐसे स्कूलों को हम चिन्हित कर रहे हैं। सभी स्कूलों में जहां बिल्डिंग अच्छी है, बच्चे नहीं है, उनको
मॉडल स्कूल के तर्ज पे जैसे स्वामी आत्मानंद जो चला उसी पैटर्न पे स्वामी विवेकानंद 150 स्कूल हम इस सत्र चालू करने वाले हैं। माननीय मंत्री जिससे जी, व्यवस्था अच्छी हो आपको जाएगी। जो दे रहे हैं सीट आप उस पर बोल रहे हैं। चीफ आपके सेक्रेटरी डायरेक्टर, को आपके सभापति सेक्रेटरी मैंने खुद ने लिख करके भेजा, स्कूल के बारे में एक बार भी वहां परीक्षण करने नहीं गए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, राजधानी के स्कूल का परीक्षण करने निकलेंगे क्या? खाली इतने ही महोदय जी, परीक्षण करा लेंगे। समय व्यर्थ मत चलेंगे क्या? हाँ, मैं खुद जाऊंगा। धन्यवाद। माननीय सभापति तो सब विधायक माननीय सभापति जी, ये सत्ता पक्ष के माननीय सब विधायक सभापति जी, मिल के युक्तियुक्तन करेगा। आज मैं होशियारी माननीय बरतता मंत्री जी हूं। से जानना हम चाहूंगा लोग ध्यान नहीं देता हूं। कि युक्तियुक्तिकरण का नियम संपूर्ण राज्य में सब मिल के करे एक सरकार। ऐसा या फिर जिलेवार या संभागवार अलग अलग, क्योंकि दुर्ग जिला का मामला आया था और प्रधान पाठक से विषय सवाल आती है। ये रायपुर का मामला है, दुर्ग का मामला कैसे आएगा? दुर्ग ग्रामीण का मामला है इसमें। ये रायपुर का है प्रश्न। नहीं, उसी से रिलेटेड है। आप पूछिए ना, वो बताइए। दुर्ग जिला के मामला में अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी गई तब प्रधान पाठकों द्वारा रायपुर का मामला अपने लाभ दिलाने के लिए आपको शिक्षकों का जानकारी दे विषय- दिया जाएगा। ठीक है। हैं? आप जानकारी अलग से उपलब्ध करा देना। श्री विक्रम मंडावी, आजू बाजू वाले को पूछ लेना कभी भी। का दिक्कत अरे नहीं मिला तब पूछा दूंगा। आप लिख के दे दीजिए ना, आपको उपलब्ध करा देंगे। स्पेसिफिक है। दुरुक स्पेसिफिक की बात नहीं है, रायपुर का वो प्रश्न पूछा गया है सुनील सोनी जी के द्वारा। आप दुरुक का जानना चाहते हो तो आप लिख करके दे दो, मंत्री जी आपको उपलब्ध करा देंगे। श्री विक्रम मंडावी जी, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार हर माह कितना वेतन दे रही है? हर माह प्रति माह कितना वेतन दे रही है? आदरणीय सभापति महोदय, सभी अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 20,000 रुपये निर्धारित है, जो उनके अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट होती है। क्या ये जो वेतन आप जो दे रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी जिलों में समान है? समान है सभापति महोदय, प्रदेश में समान है। माननीय सभापति महोदय, 2024 से अब तक कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और विज्ञापन कब निकाला गया? किसी भी कोई अगर जिले का तो दे देंगे, विवरण देंगे। सभापति महोदय, अभी कोई भी नया अतिथि शिक्षक हमने भर्ती नहीं किया। जो पुराने हैं उनको ही हम चला रहे हैं और 2022 में उनका पेमेंट हमने बढ़ाया। एक और है माननीय सभापति महोदय, क्या प्रदेश में जो कार्यरत है अतिथि शिक्षक है उनकी नियमितीकरण के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं क्या? विभाग कोई योजना बना रहा है उनकी? ऐसी कोई योजना नहीं है, चूंकि वो अतिथि शिक्षक हैं। हम तो रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनको नियमितीकरण होगा उनका। कहीं नहीं कहा था सभापति महोदय, कोई राज्य अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण की बात आपने नहीं कहा कही। था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था सदन में कि हमने अतिथि कुछ भी नहीं कहा था शिक्षकों की सभापति महोदय। नियमितीकरण हमारी तरफ से होगा, ये आपने कहा था इसमें। माननीय मंत्री जी, भाई मोदी जी आपने की कहा गारंटी का कि- कोई मतलब नहीं है क्या? आपने गारंटी दी थी तो क्या उसको नियमित करेंगे? माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 20,000 रुपए प्रति माह और साथ में कह दिया अटेंडेंस, तो या तो प्रति माह 20,000 सही होगा या प्रतिदिन होगा, वो तो उसको क्लियर कर दीजिए पहले। महोदय, राज्य अतिथि शिक्षक जैसे कि कॉलेजों में ढाक के रूप में हम अतिथि प्रोफेसर रखते हैं, वैसे ही वहां की जो सालाना समिति है विषयवार शिक्षकों की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो हमारे वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जहां पर जो शिक्षक नहीं जाते। सीधी बात है, मेरी बात सुन लो ना भाई। प्रतिदिन है कि फिर प्रति पूछेंगे माह उसमें है? एक प्रति प्रश्न, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। तो वो स्थानीय लेवल पर भर्ती की जाती है, उसमें शासन ने फिक्स किया है 20,000 रुपये महीना हमको देना है। 20,000 रुपये महीने में अगर वो 15 दिन नहीं आएगा तो 20,000 तो दे नहीं सकते। वो 20,000 वही, माह तो फिक्स इसका है। मतलब वो प्रतिदिन उनके है। अटेंडेंस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। हाँ, तो प्रतिदिन हो गया ना वो। 20,000 प्रतिदिन नहीं होगा भाई, 20,000 माह है, उसको अटेंडेंस के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। अच्छा चलिए, प्रतिदिन अगर एक दिन नहीं आया तो उसका कितना वेतन कटेगा? जोड़ घटाना कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो प्रतिदिन ये दे रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों को। और आपके मोदी गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे। वो नियमितीकरण आप कब करेंगे और नहीं करने वाले, तो स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नहीं करने वाले। सभापति महोदय, नियमितीकरण कौन से कर्मचारी किया जाता है? जो डेली वेजेस रहते हैं। कोई अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की कोई तो मैंने बात आपको नहीं की स्पष्ट गई कर है। दिया पहले, नहीं होने बताइए बस। डेली वेजेस है वो, क्योंकि आप प्रतिदिन दे रहे हैं उनको। यही तो मैंने आपको कहा, प्रतिदिन के हिसाब से आप वेतन तय कर रहे हैं, प्रति माह के हिसाब से नहीं। जो नियमित कर्मचारी होता है सभापति महोदय, उसकी छुट्टी भी तय होती है, जिनका पेमेंट कटता नहीं है।
आप अटेंडेंस के हिसाब से काटते हैं, वो एक डेली वेजेस की तरह ही काम कर रहा है आपके यहाँ। इसलिए आप उसको नियमितीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे, और मोदी गारंटी के अंतर्गत आपने जो कहा है क्या उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ इतना मोदी जी की सारी गारंटी पूरा हो रही है और आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे, वो नहीं है, कब करेंगे, समय सीमा बताइए, कब करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी करना चाहता हूँ, व्यावसायिक शिक्षा में अभी जो भर्ती हो रही से गरीब आदमी से लाखों रुपए वसूली नहीं होंगे, पदों में जा के हर गरीब से पूरा हो रहा है। इंतजार कर रहे हैं, झूठ गारंटी है, झूठ गारंटी डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है। तमाशा करना पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, करो, लागू करो, करना होगा, करना होगा, आतंकी बाजो करना होगा, आतंकी बाजो शर्म करो, वापस लो, शिक्षकों को धोखा देना बंद करो, करना होगा, वापस लो, करना होगा, करना होगा। आप सभी लोग बैठे माननीय आप बैठिए ना, माननीय मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप बैठिए तो सही। नहीं रहा है कि आप बैठिए ना, गारंटी है माननीय सभापति महोदय, ये कोई गारंटी नहीं है, ये 11 महीने का वारंटी। नौटंकी बाजो शर्म करो, श्रीमती चातुरीनंद, नौटंकी बाजो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज